चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और हम लोगों ने उसके अंदर उसकी जीरो फाइंड की थी और उसका रिलेशनशिप चेक किया था। हम लोगों ने कौन कौन से रिलेशनशिप चेक किए थे। एक तो सम ऑफ जीरो, क्या चेक किया था, सम ऑफ जीरो, और जिसका फॉर्मूला क्या होता था, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। दूसरा चेक किया था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका फॉर्मूला क्या था, जिसका फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और लिखते थे, इस वाले को लिख लेते थे माइनस बी अपॉन ए और इसको लिख लेते सी अपॉन ए। ऐसा क्यों करते थे ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरो क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी तो है, तो बी ही है, तो माइनस बी अपॉन ए लिख लूँ, एक ही बात है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये बी लिख दिया मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये बी लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो माइनस बी अपॉन ए। यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारी सी है तो सी लिख दिया, सी अपॉन ए, एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूले कुछ अलग नहीं है, वही फॉर्मूले हैं। अब हम लोगों को अब क्या करना है, अब की बार क्वेश्चंस क्या पूछेगा और करना क्या है। देखो अब की बार हम लोगों को क्वेश्चंस में अलग से कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। वो चीज़ क्या है, अब की बार हम लोगों को जीरो नहीं फाइंड करने, जीरो ऑलरेडी गिवन है, जीरो भी नहीं गिवन है, हमें क्या दे रखा है, गिवन नंबर जो दे रखे हैं वो सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है जीरो का। सम ऑफ जीरो है ये और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। क्लियर है ये चीज़, चलो देखते हैं। हमें इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ के करना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, नहीं होते तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। अभी फिलहाल मैं 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर आप इन 3 क्वेश्चन को अच्छे समझ गए, बाकी के 3 क्वेश्चन इनसे ज़्यादा आसान है, ईजी हैं, वो आपके आसानी से हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो मैं आपको करवा दूंगा, एज आई टोल्ड यू। आप समझेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, ये वाला जो है वो क्या है, सम है, और ये वाला क्या है, प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है। सम ऑफ जीरो होता है क्या, पहले मुझे बताओ। सम ऑफ जीरो माइनस का बी अपॉन ए होता है ना, और कितना गिवन है, 1/4 है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू 4 मिल जाएगी और बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 नहीं, ये माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो बी की कितनी हुई भाई। अगर माइनस बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू -1 होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, हमें तो बी की चाहिए ना। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई। तो ए की वैल्यू मिल गई क्या, 4, और बी की वैल्यू क्या मिल गई, -1। दूसरी चीज़ हमारे को दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता क्या है, फिर से बताओ, फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए होता है या नहीं होता, होता है ना। सी अपॉन ए कितना दे रखा है, फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो का कितना दे रखा है हमें, -1, तो -1 हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो सी की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ए की हम निकाल चुके हैं 4, तो ए की दो वैल्यू तो आ नहीं सकती, इसलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए की वैल्यू हमने 4 पुट करी और यहाँ पे -1 रखा, तो सी की वैल्यू निकल के आएगी अगर ये 4 उस तरफ भेजेंगे तो, और 4 डिवाइड में यहाँ तो उधर जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, सॉरी, तो मल्टीप्लाई में भेज देते तो सी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -4। भाई 4 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 ही आएगा ना। तो आपको इससे ए, बी और सी निकाल लेने हैं। अब आपके पास क्या होता है, आपके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिनोमियल्स की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको याद होगा, आपने अभी मैंने लिख के दिखाया था, ax² प्लस में bx प्लस में c होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। अब आप मुझे बताओ, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 4, तो यहाँ 4 लिख दूँ। b की वैल्यू कितनी लिखी हमने, b की आई -1, तो -1 रख दूँ। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, -1 यहाँ रखता हूँ, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, खाली -x ही लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, अगर c की वैल्यू यहाँ -4 है तो यहाँ पे -4 लिख दो। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है? चलिए एक और बात बताता हूँ। आपके पास ये जो मैंने प्रोसीजर अपनाया, ये एक तरीके से मैंने सारी चीज़ों को आपको समझाते हुए करा। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में अगर करते हैं, थोड़ा जल्दी में अगर हमें करना है, तो क्या कोई और तरीका भी है? तो हाँ, एक तरीका और है। वो तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे रफ़ करने वाला हूँ, जल्दी कीजिए। चलिए अब मैं इसको रफ़ करता हूँ और इसका दूसरे तरीके से करता हूँ। देखिए, मैं इसको बहुत छोटे में कर सकता हूँ। मैंने अभी इतना लंबा तरीका अपनाया। अब मेरे को पता है, एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ मैं। अभी हमारे पास सम ऑफ जीरो कितना गिवन है? 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना गिवन है? -1 है या नहीं? है क्या? ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक और तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट नहीं लिखो आप, सीधे यहाँ पे क्या लिख दो? सम ऑफ जीरो। बिल्कुल, सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स। समझे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स, प्लस में कांस्टेंट टर्म की जगह आप लिख दो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सही है? कांस्टेंट टर्म की तरफ क्या लिख दो? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना गिवन था? 1/4 एक्स। भाई सम ऑफ जीरो की जगह मैंने 1/4 लिख दिया, एक्स का एक्स लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया? -1। तो प्लस की जगह माइनस ही लिख दूँ डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप पिछले वाले से मैच करेंगे तो अभी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे 4 है, आपको कुछ नहीं करना, सबके नीचे 4 हटा दें। अगर इसको 4 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सब में 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, इस तरह समझो जैसे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो आप 4 नीचे एलसीएम लेते, तो 4 एलसीएम लेते तो कितना होता है? ये 4x स्क्वायर हो जाता, ये x होता और ये 4 होता ना। बाकी आप सब कुछ हटा दीजिए, करना कुछ नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई मेरे को इसमें करना था, तो मैंने क्या करा? सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो आपके पास क्या आ गया? ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अगर यहाँ अपोन में नहीं होता तब तो आपको ये भी नहीं करना था ना, तो ये तो आपका उससे ज़्यादा ईजी हो गया। अब आपकी चॉइस है, आप इस तरीके से करें या आपने जो पहले तरीका सीखा था उस तरीके से करें। आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। मुझे ये तरीका ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करने वाला हूँ बाकी सारे क्वेश्चंस को। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे होंगे। आपको सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ जीरो कितना गिवन है? √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना गिवन है? 1/3। तो आपके पास बेटा इसको नोट डाउन कर लिया, मैं इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये मैंने यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से लिखना सिखाया। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है? √2 और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? 1/3। अब फिर से इसके नीचे 3 आ गया। अभी आप क्या करने वाले हैं? 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसमें करेंगे तो सब में करेंगे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 3x²। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 3√2x। और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होने वाला है और 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। अगर इस तरीके क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सम ऑफ जीरो गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होगा तो आपको इस तरीके से करना है। अगर सिर्फ जीरो गिवन होंगे तो आपको दोनों का सम करके क्वेश्चन को करना पड़ेगा, वो दूसरा तरीका होता है, हम उसको बाद में सीखेंगे। फिलहाल आप इसको सीखिए कैसे करते हैं। चलिए मैं यहाँ से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरो क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है √5। तो फॉर्मूले में हमने रखा x²
माइनस सम ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है। अच्छा, जीरो से मल्टीप्लाई अगर आप एक्स की करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। तो इस टर्म को ना लिखें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अभी क्या है, ये जीरो हो गया है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, सिर्फ क्या रह गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, √5। तो यही हमारा आंसर होगा। सम ऑफ जीरो क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि वो जीरो था, तो इसलिए ये वाला पार्ट एक्स के कोफिशिएंट जीरो हो गया, ख़त्म हो गई बात सही है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 अच्छे से कर सकते हैं। अब हम अगली क्वेश्चन एक्सरसाइज में अगली एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और इसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है खुद से क्वेश्चन करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैथमेटिक्स को सीखने का मतलब है आप खुद से कितना कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने वीडियो देखा तो सीख गए, ठीक है अच्छी बात है, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।